मैं एक फिल्म के डायलॉग को बड़ा मानती हूँ। कुछ इस तरह से है कि ना तो है ही, कोशिश करके देख ले, क्या पता हाँ हो जाए। Mention not. This is where we mention the unmentioned. मुझे हमेशा से ही पेड़ पौधों से बड़ा लगाव रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जीवन की महक भरा आशीर्वाद उम्र भर हमारे सिर पर बनाए रखते हैं, बिल्कुल बड़े बुजुर्गों की तरह। और खास तौर से इंडोर प्लांट से तो कुछ ज्यादा ही जुड़ाव है, क्योंकि दिन भर आंखों के सामने रहने के कारण ये परिवार के सदस्य जैसे ही लगने लगते हैं। अभी पिछले साल मार्केट से एक ग्रीन बैम्बू स्टिक खरीदा और शाम का टाइम था, थोड़ा लेट हो रहे थे, इसलिए उसके लिए वास नहीं खरीद पाए। तो मैंने घर आकर उसे एक कांच की बोतल में लगा दिया और उसका नाम भी रखा, टूटू। मुझे उम्मीद थी कि 3-4 दिन में उसमें जड़ें निकल आएंगी और वो अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा, लेकिन हुआ थोड़ा सा उल्टा। उसका नीचे का हिस्सा धीरे धीरे गलने लगा था और 2-3 पत्तियां भी कुछ पीली नजर आ रही थी। मुझे मन में खराब लग रहा था। एक तो ये कि सब लोग बोलते हैं कि ग्रीन बैम्बू स्टिक घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, इन्हें लकी माना जाता है। और दूसरा, मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि टूटू को उस पौधे बेचने वाले लड़के से खरीद कर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इससे तो अच्छा वो उसके पास ही ठीक ठाक बना रहता। खैर, अब बार बार घूम फिर कर नजरें टूटू पर ही जाती थी। फिर मैंने अलग अलग तरीके अपनाए, उसकी जगह बदल बदल कर देखा, पानी बदला, उससे बातें भी की। और फिर उसके बाद ध्यान में आया म्यूजिक। मैं साइंस पर्सन रही हूं, तो याद आया बॉटनी में पढ़ा था, एक इंडियन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि स्वीट और सूदिंग म्यूजिक के साथ अगर पेड़ पौधों को रखा जाए तो वे बड़ी हेल्दी और अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। तो सोचा ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब मैंने मेलोडियस गाने बजाने शुरू किए टूटू के आसपास, कभी किशोर कुमार के तो कभी किसी और सिंगर के। अगर एफएम पर मान लो कोई गाना सैड सॉन्ग या शोर शराबा जैसा कभी बज जाता तो मैं उसे तुरंत बंद कर देती। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा और कोशिश करके देखी जाए। तो एक दिन जो उसका नीचे का गला हुआ हिस्सा था, मैंने उसको काटकर फेंक दिया और उसे उठाकर एक सुंदर सी नई बोतल में रखा। फिर 2-3 दिन इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसी तरह की कोशिश मैंने एक बार और की, उसका नीचे का छोटा सा हिस्सा काटा और निकालकर फेंक दिया, लेकिन फायदा इस बार भी नहीं हुआ था। अब मन में मायूसी बढ़ रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं एक फिल्म के डायलॉग को बड़ा मानती हूँ। कुछ इस तरह से है कि ना तो है ही, कोशिश करके देख ले, क्या पता हाँ हो जाए। तो मैंने तीसरी बार फिर से कोशिश की और उसको उसी तरह से बॉटल में साफ पानी में रख दिया। अब मैं बार बार बस उसी की तरफ देखती रहती थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर में उसको निहार रही थी तो मेरे छोटे से बेटे ने आकर पूछ लिया, क्या हुआ इसे, क्या देख रहे हो? मैंने उसे कहा, ये अकेला हो गया है, कोई बात करने वाला चाहिए इसे, इसके फ्रेंड्स नहीं है ना यहाँ पे, तो तुम इससे बातें किया करो। वो बस मेरी तरफ देखकर हंसा और खेलने चला गया। अब बात केवल टूटू की ही नहीं, मेरे विश्वास की भी थी। फिर मैंने नोटिस किया, मेरा बेटा कई बार टूटू के आसपास ही खड़ा नजर आता था। ऐसे ही 4-5 दिन के लिए फिर हमें कहीं बाहर जाना पड़ा, लेकिन मन में फिक्र टूटू की ही लगी रहती थी। फिर जैसे ही हम वापस आए, आते ही मैं सबसे पहले टूटू के पास गई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें छोटी छोटी जड़ें साफ चमक रही थी। मैं जोर से चिल्लाई, बेटे को बुलाया, एंड ही वॉज लाइक, अब क्या कर दिया मैंने? वो जैसे ही मेरे पास आकर खड़ा हुआ, मुझे थोड़ी सी शरारत सूझी। मैंने थोड़ा सा नाटक करते हुए कहा, क्या कहा था तुमने टूटू को, क्या बातें की तुमने इससे? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैंने तो इससे बस अच्छी अच्छी बातें ही की थी, और एक दिन तो मोबाइल में इसको डोरेमोन भी दिखाया था। बिलीव मी, उस दिन इसने अपनी 2-3 लीव्स भी हिलाई थी। अब मुझे हंसी आ गई।
मैंने उसे टूटू की जड़ें दिखाई और उसकी आंखों में बड़ी अच्छी चमक दिखाई दी। फिर उसने मुझे कहा, देख लो, ये सब मेरे बातें करने से ही हुआ है, और एक आप हो जो कहते रहते हो कि तुम तो हमेशा शोर ही करते हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई। फिर मैंने धीरे से फुसफुसाकर टूटू से कहा, थैंक यू। और फिर उसी शाम को मार्केट जाकर एक और ग्रीन बैम्बू स्टिक खरीदा और लाकर उसी वास में टूटू के साथ रखा, ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो और दोनों खूब बढ़ें।